हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं ऋषभ पुरोहित और आप सुन रहे हैं यात्री आर्काइव पॉडकास्ट, जहां पर मैं आपको सुनाता हूं मेरी ट्रैवलिंग रिलेटेड स्टोरीज। तो आई होप आप सब लोग भी एकदम मज़े में होंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो मेरे ट्रैवलिंग की बात की है उसमें मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का वो कवर किया हुआ है। और लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल के बारे में। तो आई एम श्योर आप लोगों को सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। और पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा-सा सेटअप कर रहा था पॉडकास्ट के लिए। इन फैक्ट आई एम वेरी न्यू इन दिस पॉडकास्ट थिंग। तो बस मैं थोड़ा-सा सीख रहा था कि अ, हर जगह पर कैसे ये पॉडकास्ट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। नो लाइक गूगल पॉडकास्ट पर, एप्पल पर। तो राइट नाउ ये सब जो पॉडकास्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। जो सब मेजर पॉडकास्ट के जो प्लेटफॉर्म है लाइक स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और हेडफोन। तो ये सब जगह पर आप जाकर मेरा जो पॉडकास्ट है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। And you can also share with your friends and loved one। तो जो सारी लिंक्स जो है वो मैं अगर आप YouTube पर सुन रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पर जाकर आप ये सारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाकर पॉडकास्ट सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकता हूँ मुझे। तो अ, आज का जो एपिसोड है उसमें थोड़ा-सा हम सम अप करेंगे, क्योंकि ये पिछले 3-4 एपिसोड में जो हमने बात की है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। तो आज का जो पूरा एपिसोड इस तरह से मैंने बनाया है कि जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आप किस तरह से वहाँ पे जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बताया है कहीं-कहीं पर कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, बट ये एपिसोड में आप पर्टिकुलरली आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। सो अगर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमने के लिए जाना है, तो उसका सबसे मेन जो सेंटर है वो गुवाहाटी माना जाता है। मतलब इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विथ ऑल द मेजर सिटीज़ इन इंडिया। तो अगर आप मेघालय जा रहे हो या तो फिर नागालैंड जा रहे हो, अ, अरुणाचल प्रदेश जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, बट अगर आप सबसे पहले गुवाहाटी पहुँच जाओगे, तो आगे का जो ट्रैवलिंग है वो आपके लिए एकदम ईज़ी हो जाएगा, राइट? तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब भी मैंने ट्रैवलिंग किया था, तो सबसे पहले मैं यहाँ गुजरात से गुवाहाटी तक ट्रेन में गया था। एंड आई हाइली रिकमेंड दिस ट्रेन ट्रैवलिंग इफ यू आर विजिटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि ट्रेन ट्रैवलिंग का एक अलग ही मज़ा है। थोड़ा-सा टाइम लगता है जर्नी में। गुजरात से इनफैक्ट वहाँ तक पहुँचने में मुझे 3 दिन से भी ज़्यादा टाइम लग गया था, बट इट वाज़ वर्थ इट। तो इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम और आपके पास थोड़ा-सा टाइम है, टाइम लेकर निकले हो घूमने के लिए, तो आपको ट्रेन में ही जाना चाहिए, डेफ़िनेटली। या तो फिर गुवाहाटी में एयरपोर्ट भी है, तो आप फ्लाइट लेकर मतलब फ्लाइट से भी जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। और बाकी अरुणाचल प्रदेश और भी जो स्टेट्स है वहाँ पर भी अ, एयरपोर्ट्स तो है, बट वो उतना वेल कनेक्टेड नहीं है, जितना कि गुवाहाटी एयरपोर्ट है।
कि गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो अगर फॉरेन कंट्रीज में जाना हो तो वहाँ की भी फ्लाइट्स आप गुवाहाटी से ले सकते हो। मैं जब ट्रेन में गया था इनफैक्ट, तो अ, कोलकाता से होकर मेरी ट्रेन जा रही थी, तो ट्रेन से जाने का बहुत मज़ा आया था वंस अगेन। तो पहले तो आप ट्रेन का ही रखो, बाद में अगर आपको जाना है तो आप फ्लाइट में जा सकते हो। और मैं टोटल 7 अलग-अलग राज्य है नॉर्थ ईस्ट में। उनमें से अभी तक तो मैं सिर्फ 3 ही राज्य में घूमा हुआ हूँ। अ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड असम। और वो भी मैंने एक्चुअली पूरा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। कुछ-कुछ पार्ट्स ही एक्सप्लोर किए हैं। तो फ्यूचर में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो डेफ़िनेटली मैं जाने वाला हूँ फिर से। तो अ, थोड़ा-सा सम अप मैं कर लेता हूँ इसमें कि कहाँ-कहाँ पर मैं अभी घूम चुका हूँ। तो सबसे पहले मेघालय का देखते हैं। तो मेघालय का जो कैपिटल है वो शिलांग सिटी है, और बहुत ही बढ़िया जगह है, राइट? अगर आपको मानसून में कहीं पे घूमने जाना है तो शिलांग और चेरापूंजी से बेटर कोई जगह नहीं है, राइट? बहुत ही मज़ा आएगा आपको वहाँ पे, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ल्ड की, राइट? पता ही होगा आप सबको। तो बारिश वाले सीज़न में घूमने का मज़ा ही बहुत, मतलब अलग मज़ा है। और वैसे तो आप विंटर्स में भी जा सकते हो वहाँ पे, थोड़ी-सी ठंड भी रहती है, बट बारिश में आई थिंक ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट? तो अगर आप गूगल पर सर्च करके कुछ-कुछ वेबसाइट्स पर देखेंगे तो वो इतना रिकमेंड नहीं करेंगे बारिश में, बट सिंस मैंने बारिश में वहाँ पे ट्रैवलिंग किया हुआ है अगस्त-सितंबर महीने में, तो आई कैन टेल यू कि अ, वो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो वन्स इन अ लाइफ टाइम टाइप का पूरा एक्सपीरियंस रहा था। तो बारिश वाला टाइम बहुत बढ़िया रहता है मेघालय में घूमने के लिए। तो शिलांग में मैंने अ, उमियम लेक देखने से स्टार्ट किया था। तो अ, आप इनफैक्ट गुवाहाटी से जब शिलांग जाते हैं तो शिलांग से पहले ही ये जो लेक है, कुछ किलोमीटर पहले ये लेक आ जाता है। तो लेक में भी अलग-अलग एक्टिविटीज़ रहती है, अगर वो बारिश नहीं है वहाँ पे और प्लेज़ेंट वेदर है, तो आप लेक में जाकर बोटिंग भी कर सकते हो। और वो जो लेक का पूरा जो एरिया है वहाँ पर एक वो कैफ़े भी बना हुआ है, तो आप लेक देखते-देखते चाय, कॉफ़ी पी सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो। वो भी अ एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। और उसके अलावा शिलांग में वाटरफॉल्स भी है, एलिफेंट वाटरफॉल्स, तो वो शिलांग सिटी के अंदर ही है। तो वो पूरा एक 3 अलग-अलग स्टेप्स में वो वाटरफॉल है। तो मतलब आप जैसे जाते हो वहाँ से तो 3 अलग-अलग जगह पर वो वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वो सिटी के अंदर ही है, तो वहाँ पर भी आप घूम सकते हो। और फिर है वहाँ का जो आई थिंक डॉन बॉस्को म्यूज़ियम नाम है। तो वो जो म्यूज़ियम है ना, वो इंडिया के जो सबसे बड़े-बड़े म्यूज़ियम है उनमें से एक म्यूज़ियम है। और मुझे तो ये म्यूज़ियम देखने में बहुत ही मज़ा आया था, बिकॉज़
आई एम इनटू हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जानने का बहुत मजा आता है। हिस्ट्री है, कल्चर है, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का कल्चर वहाँ पे पूरा प्रेजेंट किया हुआ है, और पूरे इंडिया का कल्चर भी इनफैक्ट वहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। और पुराने जो क्या बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स वगैरह है, जो सामान रहता है पुराना, बरसों पुराना, वो म्यूजियम में रखा हुआ है। तो आप विजिट करके वहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो पूरे सारे अलग अलग स्टेट्स है, वहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, वो सब आपको एक ही जगह पे पता चल जाएगा। और उसके अलावा मेघालय में घूमने का बहुत कुछ है, राइट। चेरापूंजी है, तो चेरापूंजी में बहुत सारे वाटरफॉल्स है, बट एक वाकाबा वाटरफॉल्स मैंने आपको बताया था, वो बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा नौकालिका वाटरफॉल्स है, और उसके अलावा है अपना सेवन सिस्टर वाटरफॉल, वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये सारे वाटरफॉल्स जो है वो आप एक व्यू पॉइंट से भी देख सकते हो, और उसके पास में जाके भी देख सकते हो। अ, उसके अलावा मेघालय में वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, तो वो भी एक बार घूमने आप जा सकते हो। फिर लिविंग रूट ब्रिजेस बनाते हैं मेघालय में, तो वो भी बहुत ही अच्छी जगह है। सॉरी। तो लिविंग रूट ब्रिजेस जो है वो बनने में बहुत बहुत साल लगते हैं, और वो बनाने के लिए एक अलग ही तरह का आर्ट चाहिए, तो आप वो भी एक बार घूम ले। फिर अलग अलग गुफाएं हैं वहाँ पे, केव्स जो होती है ना, वो भी आप घूम सकते हो। फिर बहुत जगह पे आपने एक वॉलपेपर देखा होगा कि ड्रोन से एक पिक्चर क्लिक किया हुआ है, और नीचे जो एक रिवर जा रही है, तो रिवर में अंदर क्या क्या है वो सब दिख जाता है, इतनी क्लीन रिवर है। तो वो रिवर भी मेघालय में है, इट इज कॉल्ड दाव की रिवर। तो दाव की रिवर भी आप जाके घुमाओ, और वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, और अलग अलग और भी वाटर एक्टिविटीज होती है, तो वहाँ पर भी आप टाइम लेके जा सकते हो। फिर कुछ कुछ लोग वहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर भी है, तो अगर आपको बॉर्डर देखना है तो बॉर्डर भी देखने के लिए जा सकते हो आप। तो जब भी मैं गया था तभी उसके लिए कोई अलग से परमिशन नहीं लगी थी, तो आई थिंक कोई परमिशन की तो जरूरत नहीं होती, आप ऐसे ही थोड़े दूरी पर रह के बांग्लादेश की जो इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर है वो देख सकते हो। तो आई थिंक ये मेघालय का भी खत्म हो गया, और उसके अलावा फिर अभी असम की बात करते हैं। तो असम में मैं बहुत ही वैसे कम घुमा हुआ हूँ। तो अ, असम का जो मेन जो ये है गुवाहाटी सिटी, तो गुवाहाटी सिटी में ही वैसे में तो मैं घुमा हुआ हूँ। तो गुवाहाटी में एक सबसे बेस्ट तो यही है, कामाक्षी टेम्पल जो है, कामाक्षी देवी का। तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे टेम्पल। वहाँ से जो व्यू पॉइंट है वो भी एकदम बढ़िया है, और वहाँ जो ये पूरा प्लेस है उसका जो वाइब्रेशन है, तो वो भी एक अलग तरह का वाइब्रेशन है, तो वहाँ पर जाकर आप एकदम पीसफुल फील करेंगे। और फिर मैं पवित्रा सेंक्चुरी गया था, तो वो गुवाहाटी से 1.5 घंटे की दूरी पर है पवित्रा सेंक्चुरी। तो वो राइनो का सेंक्चुरी है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है वो बड़ा वाला सेंक्चुरी देखने का। तो एक बड़ा सेंक्चुरी भी है, तो वो गुवाहाटी से 3-4 घंटे दूर है शायद, एंड इट इज कॉल्ड काजीरंगा नेशनल पार्क, स्पेशली फॉर राइनोज। तो
अगर आपको आसाम घूमने का आप प्लान कर रहे हो तो आप काजीरंगा उसमें इंक्लूड कर सकते हो। बट इतना ध्यान रखना कि मॉनसून का जो सीजन रहता है तभी वो नेशनल पार्क बंद रहता है, तो वो टाइम पर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो। अदरवाइज आप वहाँ पे जा सकते हो। अ, उसके अलावा आसाम में एक बहुत ही बढ़िया जगह है, इनफैक्ट एक आइलैंड है, इट इज कॉल्ड मजूली आइलैंड। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि रिवर पर बना हुआ है। तो वहाँ पर अगर आपको जाना है तो नाव में बैठकर जाना पड़ता है। आप व्हीकल भी अपने साथ में कैरी करके जा सकते हो। तो आसाम में ये भी एक घूमने लायक अच्छी जगह है। सो एज ऑफ नाउ तो मुझे असम में इतनी जगह का पता है। और भी बहुत सारी जगह है बट अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है उतना असम। तो मेरे नेक्स्ट जब नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करूंगा तभी और एक्सप्लोर करूंगा असम का। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का भी लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में तो मैं सिर्फ ऐसे देखा जाए तो एक ही जगह पर घूमा हुआ हूँ, जीरो वैली में। और वो भी मोस्टली तो मैं फेस्टिवल में ही था पूरा टाइम। तो अ, अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत सारी जगह घूमने जैसी है। सेला पास आप जा सकते हो। फिर जैसे ये जीरो फेस्टिवल होता है उस तरह से ही एक दूसरा फेस्टिवल होता है, सोलंग फेस्टिवल। तो वो एक पूरा वहाँ पे जो राइस बियर बनता है तो उसका टेस्ट करने के लिए एक पूरा फेस्टिवल रहता है। तो एक्चुअली आई एम नॉट इनटू अल्कोहल, मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता। तो अ, ये फेस्टिवल में तो आई डोंट नो मैं जाऊंगा कि नहीं। बट ये भी एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, वहां पर भी आप जा सकते हो। फिर और भी बहुत जगह है वहाँ पे, गोल्डन पेगोडा है बुद्धिस्ट कल्चर का। तो वो भी एक अच्छी जगह है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो ये सारी जगह है जो अभी तक मैंने ये 3 स्टेट्स में भी एक्सप्लोर नहीं किया है। और उसके अलावा भी और बाकी जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो वो सब जगह पर भी अभी मेरा ट्रैवल करना बाकी है। तो आई होप कि ऐसे ही फ्यूचर में मुझे चांस मिलते रहेंगे ट्रैवलिंग के, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा। नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वहाँ पर भी मैं मोस्टली प्लान कर रहा हूँ इस बार जाने का। तो मोस्टली दिसंबर महीने में ये पूरा फेस्टिवल होता है। तो अभी 2-3 महीने पहले ही हुआ था, आई थिंक, मतलब लास्ट दिसंबर 2021 में हुआ था ये फेस्टिवल पूरा। बट कुछ ही दिन चला, आई थिंक 2-3 दिन ही चला था वो पूरा फेस्टिवल। और वहाँ पर जो लोकल ट्राइबल लोग रहते हैं उनके बीच और गवर्नमेंट के बीच कुछ तो संघर्ष हो गया था, तो उसकी वजह से ये पूरा जो फेस्टिवल है वो रोकना पड़ा था। सो आई होप कि ये दिसंबर 2022 है तभी मैं ये वाला जो फेस्टिवल है वहां पर जा सकूं। और उसके अलावा तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। तो अ, जाएंगे कभी ना कभी तो, राइट। तो एक्चुअली ये एपिसोड बनाने का कुछ ऐसा पहले से प्लान नहीं किया था, बट मेरे दिमाग में एक ऐसा मतलब आइडिया आया कि मतलब कि एक थोड़ा सा सम अप कर लेना चाहिए। ये पूरा मैंने इतना 3 एपिसोड तक पूरा बोला है नॉर्थ ईस्ट का, तो थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। सो अगर आपको मेघालय घूमना है तो बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी
मानसून वाला रहता है और मोस्टली अगस्त सितंबर का टाइम बेस्ट रहता है। और रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो आप सितंबर एंड से लेकर जनवरी फरवरी तक घूम सकते हो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो मैं भी इतना मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ ये सब चीज़ों में, बट मैं आपको अपने जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट टाइम घूमने के लिए क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रैवल जो है वो प्लान कर सकते हो। और लास्ट वन एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने जैसी है वहाँ पे कि इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो आपको खाना ढूँढने में थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। तो थोड़ा-थोड़ा अपना जो खाना है वो कैरी करके आप साथ में जा सकते हो। कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह या ऐसा थोड़ा-सा ड्राई स्नैक्स हो गया, तो वो सब आप साथ में थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे तो मिल जाता है बट थोड़ा-सा कैरी करके जा सकते हो। तो कभी-कभी ऐसा हुआ कि आप किसी इलाके में घूमने के लिए गए और उतना अच्छा खाना नहीं मिला आपको, तो आप स्नैक्स खा के भी सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि 1-2 बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि कहीं पर मैं घूमने गया था और फिर वेज खाना तो वहाँ पे मिल गया था पर उतना वो टेस्टी नहीं था, उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं था, तो थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी। तो ये एक छोटी-सी टिप है फॉर वेजिटेरियंस लाइक मी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करने के लिए तो आप डेफिनेटली मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पर मैं अवेलेबल हूँ। और आप जो डिस्क्रिप्शन जो है ये पॉडकास्ट का उसमें से सारी लिंक्स निकाल कर फिर वहाँ से जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस आज का एपिसोड तो इतना ही है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है आज के एपिसोड में। सो आई होप आप सब लोगों ने ये पूरा एपिसोड एन्जॉय किया होगा। और हाँ, आप डेफ़िनेटली जो पॉडकास्ट के जो और भी प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर जाकर आप ये जो यात्री आर्काइव्स वाला पॉडकास्ट है वो आप डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। right now it is available on headphone application, Google Podcast, Apple Podcast and Spotify और यूट्यूब तो है ही। ओके, सो विथ दैट मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी नई ट्रैवल स्टोरीज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।